हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मक्का की रोटी। मक्का की रोटी बनाने की विधि बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि हमारी सेहत के लिए मक्का की रोटी बहुत ही अच्छी होती है। इसे ठंडी में भी खाया जा सकता है सरसों की सब्जी के साथ, और गर्मी में भी हमारे पेट के लिए ठंडी होती है। तो फ्रेंड्स, वही मैं बता रही हूँ कैसे बनाते हैं मक्का की रोटी। सामग्री बता देती हूँ फ्रेंड्स। मैंने पानी लिया है 1 लोटे में, 1 कटोरी हमारा मक्की का आटा है, 1 चम्मच हमारा इसमें नमक है, और मैंने इसमें घी लगाने के लिए 1 चम्मच घी रखा है। तो फ्रेंड्स, आइए हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें आटा डाल लिया है, 1 कटोरी आटा हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे, आटे में नमक डालेंगे। हम आटे को गूंथ लेते हैं फ्रेंड्स। आटे को हमें कड़ा गूंथना है। आटे को हमेशा बड़े बर्तन में गूंथे। मक्की का आटा जो है उसको गूंथने में बहुत वो लगता है। अगर अच्छे से गूंथाएगा तभी बनेगी मक्की की रोटी, तो इसीलिए हमें बड़ा बर्तन लेना बहुत जरूरी होता है। आटा लग के हमारा रेडी हो चुका है, तब तक हम गैस को ऑन कर देते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है, हमारा तवा गरम हो रहा है। तब तक कि मैं इसको और अच्छा चिकना लेती हूँ। थोड़ा सा पानी लगा के हमें चिकना लेना है इसको। तवा गरम हो रहा है, तब तक कि हम आटे को थोड़ा सा पानी लगा के चिकना लेते हैं। आटा हमारा जितना ही चिकना होगा उतनी ही अच्छी हमारी रोटी बनेगी। आटा हमारा चिकना हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 कटोरी आटा लिया था, इसमें से 2 लोइयां बनेगी। हमें बड़ी साइज की रोटी बनाना है, तो मैं इसमें से बराबर भाग में 2 लोई बना ली हूँ। अब हमें इसे लोई को बना लेना है चिकना करके। लोई हमें ऐसे बनाना है ताकि अच्छा चिकना हो जाए। ऐसे हमारा लोई बन चुका है। अब हम इसे रोटी बनाते हैं। हाथ से बनाना है। रोटी जो है मक्की की हाथ से बनती है, और पानी लगा लगा के हमें बड़ा करना है। मक्की की रोटी फटती भी है फ्रेंड्स, तो इसे आराम से हमें बनाना है। मैंने इसमें प्योर ही मक्की का आटा लिया है। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी रोटी हो चुकी है। एक बार हम और पानी लगा लेते हैं हाथ में, और हल्के हाथ से इसको अब हम दबाएंगे ऐसे। रोटियां फटती है तो इसे हमें आहिस्ता आहिस्ता करना है, ताकि रोटी का ध्यान रखते हुए कि रोटी हमारी फट नहीं गई है। इसीलिए धीरे धीरे हमें गुदे से इसे दबाना है। आटा अगर हमारा सही लगेगा तो ये रोटी हमारी कम फटती है, नहीं तो इसके फटने के चांसेस बहुत होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये हाथ से रोटी को बड़ी कर ली है, और अब हम तवे पे इसको डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें रोटी को डालने के भी बहुत तरीके होते हैं। अगर हम ऐसे डालेंगे तो हमारा रोटी अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसे रोटी डालने का तरीका भी आपको बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हाथ में ऐसे रख के ऐसे कर देना है रोटी को, और धीमी आंच है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, धीमी आंच है, थोड़ा पकने दे, क्योंकि ये रोटी हमारा मोटा होता है। आइए हम दूसरी रोटी बनाते हैं। वही प्रोसेस है, आटे को चिकनाना है हमें। हमारा बन गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। रोटी को हम चेक करते हैं।
हमें ये किसी चीज़ से निकलेगा नहीं। मैं इसे चाकू की सहायता से चेक कर रही हूँ। अभी हमारा रोटी अगर जैसे निकलने लगता है, तवा छोड़ने लगता है, तो इसमें पता चल जाता है कि रोटी हमारी पक चुकी है। अब हम इसे पलट सकते हैं। अब हम इसे पलट देते हैं और धीमी आंच में इसे पकाना है। फुल में करेंगे तो जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी। तो आइए हम दूसरी रोटी को बनाते हैं। हाथ में पानी लगा लिया है और अब हम इसे ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे। इतनी बड़ी करके, इतनी साइज करके हमें रख के फिर हाथ में पानी लगा के, हाथ में पानी लगाएंगे तो ये जल्दी से बनेगी और हाथ में चिपकेगी नहीं। ऐसे ये वाला प्रोसेस हमें करना है। अगर हमारा रोटी टूट भी जाता है तो हमें ऐसे हल्के से चिपका लेना है। बन के रेडी हो चुकी है रोटी। अब हम इसे चेक करते हैं। हमारी पक गई है। अब हम इसे हटा देते हैं। अब हम रोटी को इसको डाल देते हैं। फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर तक हम सीटी लगा लेते हैं। तब तक साइड में रखा है रोटी, फिर हम इसको पकाएंगे। नहीं तो गैस ठंडा पड़ जाएगा तो हमारा रोटी अच्छे से नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसको पूछ के बता दूँगी कि इसको कैसे पकाते हैं रोटी को। अब मैंने इसको थोड़ा फुल चाल किया है, अब थोड़ा कम चाल करना है। तब तक मैं ये रोटी इधर पलट देती हूँ। इसे पलटा कर पकाना है। काफ़ी अच्छी चीटी लगी है रोटी में, काफ़ी अच्छा इसका दिख रहा है कलर। रोटी हमारी फूल गई है फ्रेंड्स। रोटी हमारी बहुत अच्छी फूली है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमें इसे धीमी आंच में अच्छे से पकाना है। ब्राउन ब्राउन इसमें चीटियाँ लगी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बन के हमारा रोटी रेडी हो चुका है। अब हम इसे पकाएंगे। रोटी को इसको भी अच्छे से सेक लेते हैं। अगर किसी को कड़क खाना है, कुरकुरी रोटी खाना है, तो हम इसे नीचे की तरफ ज़्यादा भून सकते हैं। और अगर नरम खाना है, अगर कोई बुजुर्ग है, तो रोटी हमारी दोनों फूल गई है फ्रेंड्स। मतलब सही तरीका वो होता है, अगर अच्छे से हमारी रोटी बनती है तो फूलना ज़रूरी होता है। अगर फूल गई हमारी रोटी तो कच्ची भी नहीं है और अच्छे से बनी है रोटी। सही प्रोसेस तो हमारा यही होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी दोनों रोटियां बन के रेडी हो चुकी है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और हम इसमें घी लगा सकते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमने रोटियों में घी अच्छे से लगा दिया। तो फ्रेंड्स, रोटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसे अगर किसी कढ़ी, गाढ़ी कढ़ी या किसी सब्जी के साथ खाया जा सकता है। बैगन की सब्जी हो तो फ्रेंड्स, हम इसे, हमारे यहाँ इसको ज़्यादातर पसंद की जाती है सलजम की सब्जी के साथ, जो मुनगा फली के साथ फ्रेंड्स। तो ये हम इसे रोटी को खा सकते हैं। पूरा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, हमारी रोटी रेसिपीज आपको कैसी लगी? आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा मालवा रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि नई नई रेसिपीज आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग फ्रेंड्स।